सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई है। सामीन को देखूं तो मेरी नज़रों में इतने उलमा को छोड़कर जच नहीं रहे कि आप जो आपको जिस शान से जिस धज से सुनने के लिए आना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहे। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए वक्त चाहिए और सब जानते हैं, सुन्नी भाई सब जानते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और मोमनों के खालू थे। मुख्तसर बात, इससे बड़ी फजीलत एक बातिल ग्रोह को इस खानदान से थोड़ी सी बस मैं क्या कह सकूं उनके लिए कि बस उनको दुख है। हालांकि अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद जब इस्लाम लाए तो फिर खुद सहाबा कहते हैं, मक्के वाले कहते हैं कि अबू सुफियान का घराना इस्लाम से भर गया था। अबू सुफियान के 4 बेटे और 4 बेटियां थी मुसलमानों। ये जो कुछ मुखालफतें थोड़े से लोग कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि सुन्नी गाफिल है, वरना ये गैरतमंद है, सो जाता है लेकिन गैरत अपने को जाया नहीं होने देता। सैयदना अमीर मुआविया के 3 भाई और थे और जब इनको उस लश्कर में शामिल किया गया जो शाम के इलाकों पर एक सुपर ताकत के सामने पेश थे, इन्होंने बेपनाह फतवात हासिल किए और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके भाई यजीद बिन अबी सुफियान को शाम का गवर्नर मुकर्रर किया था। पता है, ताऊन की बरस पड़ी, वो उसमें शहीद हो गए। उबैदुल्लाह बिन जराह शहीद हो गए, मुआज बिन जबल शहीद हो गए। कासद आया, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे इमारत शुरू हो चुका था। उसने कहा हमारे गवर्नर फौत हो चुके हैं, किसी को गवर्नर बना दो। कहा जाओ मेरा ये खत लिख दो, अमीर मुआविया को वहां का गवर्नर मुकर्रर कर दो। खुद अबू सुफियान के घर में फारूक आजम ताजियत के लिए आ रहे हैं और आकर कहते हैं अफसोस हुआ बेटा इस तरह अचानक मर्ज का शिकार हुआ और फौत हो गया। उन्होंने आगे सवाल ये किया था कि अब वहां किसको गवर्नर मुकर्रर किया है। अबू सुफियान ने एक शरारता कर दे रहे हैं कि विरासत विरासत। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं आपको डिटेल से, मैं सामीन को भी कहता हूं और मुकर्ररीन से भी अर्ज है कि आप कोशिश करें कि अपना जुमला इनके जहन में बिठा के जाएं। मेरी बात आप समझ गए हैं। अब अमीर मुआविया को जब गवर्नर मुकर्रर किया गया तो उन्होंने कहा, किसने? अबू सुफियान ने। किससे कहा? फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से, जो मुरादे रसूल थे। किस बात पे बातें करते हैं? उन्होंने कहा भाई का गवर्नर आपने मुकर्रर कर दिया, किसी और को कर लगाते। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के ये अल्फाज हवाला मेरे में। उन्होंने कहा हुकूमत मैंने करनी है कि आपने करनी है, मुझे इसकी जरूरत है। और फिर आओ, इससे बड़ी फजीलत कौन सी क्या हो सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबादा बिन साबित के घर में कैलूला फरमा रहे थे मदीने में।
अचानक आप जागे। और उम्मे हराम कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पे पसीना इस तरह चमक रहा था जैसे मोती चमक रहे, और हुजूर हंस रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह के रसूल किस बात पे आप मुस्कुरा रहे हैं, गर्मी होगी, सख्ती आई है, ये वो। उन्होंने कहा मुझे ख्वाब आई है, और नबी की ख्वाब भी क्या होती है, वसवसा नहीं होता। वो कहते हैं ना, मैं क्या क्या बताऊं कि जी उनको रखा गया था लिखने के लिए। किसने रखवाया था? अबू सुफियान ने। रखा किसने? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैंने कहा फिर तो ये फैसला अल्लाह का है ना भाई, हो के में जी। फरमाया मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मुआविया के तकर्रर करने में तो रब ने किया है, रसूलुल्लाह को अल्लाह का हुक्म मिला है। अच्छा अब बात आ गई है, वो गवर्नर बन गए। गवर्नरी कितना अरसा किया है? 20 साल आप गवर्नर रहे, जिसमें जनाबे फारूक आजम का दौर, हजरत उस्मान गनी का दौर, और जनाबे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर, रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। अगर वो अच्छे आदमी न थे तो चलो दूसरों को आप निगाह में न लाएं, लेकिन हजरत अली जैसा बहादुर इंसान बर्दाश्त कर सकता था? 2-4 साल की बात थी, एक सोच थी, एक तरफ किसास की बात थी, दूसरी तरफ कहा कि नहीं हुक्मरानी कायम करने के बाद इन लोगों को लिया जाएगा, हमारी सफों में घुसे हुए। क्यों सबाइयत ने तो हजरत उस्मान के दौर से डेरे डाल लिए थे। अब आप कहते हो जी देखो ना जी हदीस में आया वो बाबा, समझ रहे हो मेरी गला, कि वो बागी थे जी, अम्मार बिन यासर शहीद किए गए। मैं साबित करता हूं हवालों से और तारीख से, अम्मार बिन यासर को शहीद करने वाला अब्दुल्ला बिन सबा की नस्ल से था और ईरान से भेजा गया था। अली और हजरत अमीर मुआविया की सुलह कायम हो चुकी थी। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम कौन था? किसने आकर हजरत अली का सफाया किया? ये किन किन बातों पे दुख है? एक टोले को खामखा तासब है, जिद है भी वो बातिल में मबनी। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो उधर फरमाया वो नहीं सुनाते कि अली तेरी वजह से 2 जहन्नम में जाएंगे, खुद सोच ले। इसलिए मेरे भाई अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला ने 20 साल गवर्नर और 20 साल आप बिला शिरकत गैरे हुक्मरान रहे। और मैं आपको इतना बता दूं, आप सारे मिल जाएं हजरत हसन के मुकाम को पा सकते हो? जब नहीं पा सकते हो तो फिर वो क्या मंजर होगा जब अमीर मुआविया इमामत कर रहे होंगे और हजरत हसन इमामत में नमाज अदा कर रहे होंगे। कुछ समझ के बातें करो और जाग के रहो। वो लोग बहुत कम हो के अपना काम कर रहे हैं और आप अपनी अक्सरियत के बलबूते पे किसी बात की परवाह नहीं करते। मेहमान खा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ बैठना, तकरीर सुनना, इसका अजर व सवाब ये फिर किसी मौके पे इंशाअल्लाह बयान करूँगा। अल्लाह ताला आप सबको सुनने की तौफीक अता फरमाए, इन लोगों को बयान करने की तौफीक अता फरमाए।